अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो इससे पहले आपने शायद ना सुनी हो, ना किसी ने इस तरह आपको समझाई हो। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ जिससे आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको आज एक और बात अभी बताता जाऊँ। जो सबसे पहले मैंने अभी 10 मिनट की वीडियो बनाई है, लेकिन मेरी वो वीडियो सेव नहीं हुई। तो ये बात बताने का एक मकसद है, वो ये है कि आपने हार नहीं माननी। ये नहीं है, मेरा भी दिल कर रहा था कि यार बनाई है, जान छोड़ो इसकी, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, बना के ही छोड़नी है जान। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो दो चीजें हैं, फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार ई कॉमर्स क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, ये किसी से पूछना पड़ेगा। किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं होगी। आपको मैं एक एक चीज समझा दूंगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, आप इसमें कैसे काम करते हैं, आपका काम करने का यहाँ पे तरीकाकार क्या होता है, और ई कॉमर्स क्या है और इसमें कैसे काम किया जाता है, किन किन चीजों की जरूरत है, आपके पास तालीम है या नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पेश आएगी दोबारा किसी से पूछने की कि ये फ्रीलांसिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, मैंने फ्रीलांसिंग करनी है या मैंने ई कॉमर्स करनी है, क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रीलांसिंग की कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर कैसे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रीलांसिंग के अंदर आप भाई, आपके पास एक हुनर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं। अब मैकेनिक कौन है? मैकेनिक के पास हुनर है, उसकी अपनी दुकान नहीं है। आपको गाड़ी का कोई स्पेयर पार्ट चाहिए होता है ना, तो आप अलग दुकान से खरीदते हैं, लाके मैकेनिक को देते हैं, या मैकेनिक खुद लेके आता है, आपकी गाड़ी को ठीक करता है। अब मैकेनिक किस चीज की चार्ज करता है? मैकेनिक करता है सर्विसेज की चार्ज। यानी वो, उसके पास हुनर है, आपकी गाड़ी को ठीक करने का हुनर जानता है, गुर जानता है। वो आपकी गाड़ी को ठीक करेगा और उसके पैसे लेगा। सिंपल बात हो गई। अब उसके पास जो हुनर है ना, फिजिकल और ऑनलाइन हुनर की भी मैं आपको बताऊं, ये नहीं है कि आपने कोई मैकेनिक बन के जाना है या आपने एज अ मैकेनिक के तौर पे काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल कोई मैकेनिक बन के नहीं जाना। वहां पे स्किल कुछ और है, यहां पे स्किल कुछ और है। अब फिजिकल के अंदर और ऑनलाइन के अंदर क्या फर्क है? यानी फिजिकल, आपके पास कोई हुनर होता है ना, तो आपको एक जगह चाहिए होती है जहां पे आपने उस हुनर को बेचना है। फिर आप उसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर बेचेंगे, उस इलाके के अंदर बेचेंगे, पूरी दुनिया के अंदर नहीं। दो फर्क आ गए। एक तो आपको क्या चाहिए? जगह चाहिए। उसके बाद उस जगह का किराया चाहिए, कुछ औजार भी आपको चाहिए। ये सारी चीजें छोटे मोटे आपके अखराजात होते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा मसला कि आपको 3 से 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद आप जाके गाड़ियों का मैकेनिक बनते हैं या आपके पास काम आता है। जितना पुराना गाड़ियों का कोई मैकेनिक होगा, लोग कहेंगे यार ये ट्रस्ट के काबिल है, ये बड़ा पुराना काम करे, ऐसे ही होता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये सारे झंझट नहीं होते। यानी कि सबसे पहली चीज, आपको कोई लंबे चौड़े औजार नहीं चाहिए। औजार आपको लैपटॉप चाहिए और एक आपके पास एक अदद मोबाइल होना चाहिए। उसके अलावा दुकान आपकी फ्री ओपन हो जाती है, ना आपने कोई किराया देना है, कुछ भी नहीं करना। जब आपके पास ऑर्डर आता है, आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, आपके पास पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो आपने थोड़ा सा उससे कमीशन वहां पे देना है, जहां पे आपने, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने, जिस मार्केट के अंदर आपने अपनी दुकान ओपन की हुई होती है। ठीक है, जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना सही आपको थोड़ा बहुत उससे ज्यादा। जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, आपने किसी मार्केट के अंदर भी अपनी दुकान ओपन की हुई, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने वहां पे जब आपका ऑर्डर लगेगा उसके बाद देन आपने वहां पे थोड़ा बहुत कमीशन देना होता है। आपको कोई जरूरत नहीं होती। इसके अलावा यानी यहां पे अगर आपने स्किल सीखनी है, फिजिकल कोई हुनर सीखना है, तो आपको 3 साल 5 साल खपना पड़ेगा, हाथ काले करने पड़ेंगे, मुंह काला करना पड़ेगा, और खपने के बाद जाके आपकी देन अर्निंग स्टार्ट जाके कहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये नहीं होता। ऑनलाइन कितनी मजेदार एक सिस्टम है कि जहां पे आप आते हैं, 2 महीने 3 महीने आप काम करते हैं, स्किल को सीखते हैं, सीखने के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यार कितना सिंपल काम है, इससे भी कोई सिंपल हो सकता है? उम्मीद है आपको फ्रीलांसिंग की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे फिजिकल जो आपका हुनर होता है, इसी तरह आपको हुनर चाहिए होता है। कोई फ्रॉड नहीं होता, हुनर चाहिए होता है। आप वो हुनर बेचते हैं। जिस तरह यार ग्राफिक डिजाइनर है ना,
वो लोगो बनाता है, कोई थंबनेल बनाता है और वो थंबनेल बना के किसी बंदे को देता है, जिस बंदे ने उससे थंबनेल बनवाया होता है वो उसको पैसे देता है। बस सिंपल सी ये चीज है। इसी तरह जो हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं ना, हम उसको सर्विसेज देते हैं, उसकी जो लिंक होता है वो किसी दूसरी वेबसाइट पे, अच्छी वेबसाइट पे लगवाते हैं और उस बंदे से पैसे चार्ज कर लेते हैं। ये इतना सा काम है, इससे बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझे इस चीज को कि फ्रीलांसिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल आसान है। उम्मीद है फ्रीलांसिंग की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं जी ई कॉमर्स की तरफ कि ई कॉमर्स क्या है और हम उसमें कैसे काम करते हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह मैं ई कॉमर्स भी आपको समझा दूंगा जिस तरह फ्रीलांसिंग आपको समझाई है, आसान अल्फाज के अंदर कि ई कॉमर्स है क्या। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरह हम फिजिकल कोई तिजारत करते हैं ना, फिजिकल तिजारत और ऑनलाइन तिजारत, ऑनलाइन तिजारत को, ऑनलाइन काम को हम ई कॉमर्स कहते हैं। इस तरह मैंने पीछे बात की थी फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। आपके पास एक लैपटॉप, एक मोबाइल, इसके अलावा किसी चीज की, इंटरनेट की जरूरत होती है, इसके अलावा कोई चीज आपको नहीं चाहिए होती। अब आ जाते हैं जी ई कॉमर्स की तरफ कि ई कॉमर्स क्या है। जिस तरह आप किसी फिजिकल मार्केट में जाते हैं ना, तो वहां पे एक बाजार होता है, बाजार के अंदर कपड़े की भी दुकान होती है, वहां पे जूतों की भी दुकान होती है, वहां पे हर किस्म की क्रॉकरी की है, हर किस्म की दुकानें बनी हुई है, लोगों ने ओपन की हुई हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं पहले, सबसे पहले अपनी दुकान ओपन करते हैं। दुकान ओपन करने के बाद वो होलसेल मंडी में जाते हैं, वहां से माल खरीदते हैं अपनी दुकान में। उसे कितना सारा झंझट है, यानी दुकान पहले ओपन करनी है, उसकी डिजाइनिंग करनी है, उसमें काम करवाना है, ठीक है, इतने सारे काम करवाने के बाद उसमें मुलाजम रखने हैं, फिर जब क्लाइंट आना है तो उसको चाय पानी, ये सारा कुछ, बिजलियों के बिल हैं, दुकान का किराया, ये सारी चीजों को मैनेज करना है। फिर फिजिकल मार्केट में जाना है और माल खरीदना है, अपनी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक माल खरीद के, अपने इलाके की डिमांड के मुताबिक अपनी दुकान में धन रखना है, उसके बाद अपनी दुकान से माल बेचना है। अब जरा समझिएगा ऑनलाइन को और फिजिकल को। यहां पे भी मैं बहुत छोटा कर रहा हूं वीडियो को, यहां पे मैं वीडियो लंबी कर सकता हूं, बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। फिजिकल के अंदर आपको समझ आ गई होगी कि किन किन चीजों को फेस करना पड़ता है, देन उसके बाद आप जो है ना कामयाब होते हैं। अब यहां पे मेजर जो फर्क है वो क्या है, आपने एक इस्लामाबाद के अंदर अपनी दुकान बनाई, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर अपनी दुकान बनाई, वहीं के लोग आएंगे और जब आएंगे बाजार में तब खरीदेंगे। लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं होता। ऑनलाइन में ये होता है आप कोई एक प्रोडक्ट लें, कोई एक चीज लें, उसको अपनी दुकान के अंदर लिस्ट करें, अपनी शॉप ऑनलाइन बनाएं, उसमें लिस्ट करके उसको बूस्ट कर दें, यानी कि उसको लोगों तक पहुंचा दें या दुकान के अंदर लिस्ट करके छोड़ दें। जिस तरह अमेजोन है या दराज पे आप काम करते हैं तो अपनी दुकान पे लिस्ट कर देते हैं, बस सिंपल सी चीज है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होता। अब हम काम करते हैं शॉपिफाई पे, ई कॉमर्स। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमने दुकान का किराया देना है, बिजली के बिल देना है, मुलाजमों को तनख्वाहें देनी है, वही हम लगा देते हैं बूस्टिंग पे। बूस्टिंग पे लगाते हैं, ना हमने खोल के कपड़ा दिखाना है, ये देखो जी पसंद आया है नहीं आया, फलां चीज आपको अच्छी लगी है नहीं लगी, कुछ भी नहीं कहना। हमने एक प्रोडक्ट लेनी है, वो मार्केट से खरीदनी भी नहीं है, पहले उसको बूस्ट करना है। जब हमें ऑर्डर आएंगे देन उसके बाद हमने होलसेलर से रब्ता करके खरीद लेनी है, बस सिंपल सी चीज है। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आप उसका सर्किट चला सके। आप अगर दिन की चाहते हैं 10 लाख की सेल, आप चाहते हैं 50 लाख की सेल, आपको सेल मिलेगी ऑनलाइन के अंदर। और ये यहां पे एक और फर्क मैं आपको बता दूं, यहां पे आप क्या काम करते हैं, किसी सिटी के अंदर, किसी शहर के अंदर काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो ई कॉमर्स तिजारत होती है, ऑनलाइन जो तिजारत होती है, वो किसी एक सिटी के अंदर, किसी एक शहर के अंदर नहीं, पूरे मुल्क के अंदर आप काम कर सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं। खुद सोचें, पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से ऑर्डर ज्यादा आएंगे या एक सिटी से ज्यादा ऑर्डर आएंगे? खुद सोचें, इतनी सारी प्रोडक्ट लेके उनको दुकान में रखना, वहां पे मक्खियां मारना, वो बेहतर है? किराए हैं, बिजलियों के बिल हैं, उसके बाद आपके मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, कस्टमर के झंझट हैं, उनकी चाय पानी रोटी, उन चीजों का ख्याल रखना ज्यादा आसान है, या आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदें, अपनी दुकान में लिस्ट करें, उसे बूस्ट करें, लोगों तक पहुंचाएं, टिकटॉक के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ऑटोमेटिक लोगों के पास वो आपकी प्रोडक्ट जाएगी
और लोग खरीदेंगे। ये आसान है या ये वाला काम आसान है? तो फिजिकल और ऑनलाइन में इसीलिए फर्क है। ऑनलाइन लोग क्यों जल्दी कामयाब होते हैं, जल्दी क्यों ग्रो करते हैं, जल्दी उनके पास अर्निंग इतनी ज्यादा क्यों आ जाती है? क्योंकि वो पूरी दुनिया में काम कर रहे थे भाई। काम यही है जो आप, जिस तरह मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास हुनर होता है और आप हुनर फिजिकल मार्केट में बेचते हैं लेकिन स्पेसिफिक जगह पे बेच रहे होते हैं। इसी तरह ऑनलाइन जो ई कॉमर्स हम काम करते हैं, तिजारत करते हैं, ऑनलाइन तिजारत करते हैं, वो आप फिजिकल किसी एक सिटी के अंदर, किसी एक बाजार के अंदर बेच रहे होते हैं। तो ऑनलाइन का फर्क क्या होता है कि ये आप पूरी दुनिया में बेच रहे होते हैं। जब आप पूरी दुनिया में काम करते हैं वहां से प्रॉफिट आपको ज्यादा आएगा, या आप किसी एक सिटी में काम करेंगे तो वहां से प्रॉफिट ज्यादा आएगा। उम्मीद है आपको एक एक चीज की समझ आ गई होगी कि ई कॉमर्स क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, तो इसमें हमने कौन सा काम करना है। यानी फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, आपके पास हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, आप अपना काम करें। जब आ जाता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है। जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास ऑर्डर आएंगे तो आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, अपने कस्टमर को शिप करनी है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है, आपको बूस्टिंग के लिए पैसा चाहिए होता है, आपको अपनी वेबसाइट के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, कोई ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता। अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख रुपया होता है तो आपका काम चल जाता है। 1-1.5 लाख तो आजकल बाजार के अंदर आप जाए ना तो 15 से 20 लाख आपको पगड़ी देनी पड़ती है, ठीक है, एडवांस देना पड़ता है। देन उसके बाद आपने दुकान की डिजाइनिंग करनी है, उसके बाद उसमें काम करना है, फिर आपने माल खरीदना है। यार 1-1.5 से 2 लाख में क्या बनता है? बिजनेस तो नहीं खड़े होते इस तरह। तो 1-1.5 लाख रुपए अगर आपके पास हो तो आप अच्छा खासा ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ऑनलाइन तिजारत कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे आपको बात क्लियर करता जाऊं कि इसके अलावा जो आपको लोग कहते हैं ना कि जी आप आए वहां पे पैसा इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं, ये आप 5,000 हमें दें और आप मंथली 10,000 कमाएं, 15,000 कमाएं, 20,000 कमाएं, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं। ये 2 ही काम है दुनिया के अंदर, हुनर और तिजारत। इसके अलावा सब फ्रॉड है। आपको कोई कहे कि वेबसाइट पे वीडियो देखो, ये करो, वो करो, आपको पैसा आएगा, उन कामों में नहीं पड़ना। इन 2 कामों में से जो आपका दिल करे वो आप काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। मजीद अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए हो, आपको किसी चीज की समझ ना आई हो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।